Hello students, now we will discuss law of variable proportions. According to this, when more and more variable factors are used with fixed factor, at initial level TP जो आपकी total product है start increasing with increasing rate. After some time it start increasing with diminishing rate. And after that it start with negative rate. यानी कि जब भी आप प्रोडक्शन करोगे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ, तो स्टार्टिंग में आपकी टोटल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, कुछ देर बाद इंक्रीज हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से. आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्रीज. ठीक है. और प्रैक्टिकली जब आप इस बात को आपको मैं क्लियर करती हूँ कैसे, यानी कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, फिक्स फैक्टर. इस लॉ की कुछ अजम्पशन है. अजम्पशन है कि नो चेंज इन टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा. दूसरा, आप जो भी वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हो दैट आर इक्वली एफिशिएंट, वो सब सेम एफिशिएंसी है उनकी. मगर अगर इन केस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या जो फैक्टर ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, तो तब ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल नहीं है. क्लियर. यानी कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट जो वेरिएबल फैक्टर है उनका एफिशिएंट होना, इक्वली एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट है. अब नाउ जब हम इसमें इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग जब भी हमने प्रोडक्शन करनी है, एक हमारे पास फिक्स फैक्टर है लैंड, सेम रहेगा उसका. वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर रहे हैं, लेबर को. ठीक है. तो जब हमारे पास टोटल प्रोडक्शन, यानी कि जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लैंड तो फिक्स रहेगी आपके पास, लेबर 1 लेबर के साथ प्रोडक्शन की तो आपकी टीपी थी 10. ठीक है. सेकंड जब आपने वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए, ठीक है, सेकंड लेबर जब आपके पास टोटल टीपी आपकी आई 30, इंक्रीज हुई 10 से 30 इंक्रीज हुई. ठीक है. आफ्टर जब आपने थर्ड वेरिएबल यूज किया तो आपकी 45 है, नो डाउट इंक्रीज हो रही है. बट आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे जो इंक्रीज हुई थी वो 20 थी टीपी, और जो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वो 15 की रेट से हो रही है. यानी कि यहाँ तक जो टीपी आपकी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट, और यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर मतलब दैट इंक्रीज तो हो रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट. ठीक है. टिल ये प्रोसेस आपका यहाँ तक होता रहेगा. 45, 52, फिर आफ्टर दैट ये 48, यानी कि नेगेटिव रेट से कम हो रही है. ठीक है. तो ये थी आपके पास टीपी. और ऐसे ही पहले इसकी एमपी कैलकुलेट करते हैं. एमपी आपको पता है चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर. पहले 10 की 10. ठीक है. ओके. यहाँ चेंज कितना है आपके पास, एमपी 20 का चेंज डिवाइडेड बाय 1, तो वही रहेगा 20. यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 1, सेम रहना है. ठीक है. 7 0 एंड यहाँ पे आ रहा है 48 को जो 50 माइनस 52 करोगे -4. ये आपकी एमपी है. यानी कि पहले आपकी एमपी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है. एक पॉइंट पे आपकी एमपी 0 भी हो रही है मार्जिनल प्रोडक्ट, और फिर आफ्टर दैट नेगेटिव. और ऐसे ही आप इसी टेबल से, क्योंकि अब तो न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो जाएंगे, एपी भी कैलकुलेट कर सकते हो. एपी कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, जब आपने टीपी को इससे डिवाइड कर देना है. ठीक है. नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से 10, 15, 13, 10.40, 8. ये आपके पास एपी है. अब हमने क्या बताना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है आपके पास, कि टीपी आपकी जब इंक्रीज हो रही है, अभी आपको मैं प्रॉपर मेजर करके बताती हूँ डायग्राम को, इसके बाद आपको रफ एंड टफ भी आपको ड्रॉ करके बताऊंगी. जैसे आपको टीपी शो करना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस है, यूनिट्स ऑफ लेबर ली है, इतना हमने टीपी लिया है. ठीक है. यानी कि 1 पे आपकी टीपी थी 10. क्लियर. 2 पे आपकी आ रही है 30. 2 पे आपकी टीपी 30. थर्ड पे 45. थर्ड पे 45. फोर्थ पे 52. फिफ्थ पे 52. सिक्स पे 48.
ठीक है, यानी कि जब आप इस पॉइंट्स को आप करोगे तो आपकी ये ऐसी शेप आएगी। यानी कि टीपी। क्लियर? ठीक है, टीपी। तो आप यहाँ पे जो आपका पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आपका जो सेकंड पे आपका पॉइंट 30, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आपकी जो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? यहाँ पर जो आपकी टीपी है ये इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। आफ्टर दैट यहां तक आपकी टीपी इंक्रीज हो रही है बट विद डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? डिमिनिशिंग रेट तक आपकी इंक्रीज हो रही है और आफ्टर दैट जो टीपी है वो फिर डिक्रीज हो रही है। क्लियर? टीपी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? एट दिस पॉइंट टीपी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट, ठीक है ना। इंक्रीज हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट। अब आपने ये बताना है कि जहां पर आपके पॉइंट्स, अब चलो एमपी, आपको नीचे एमपी के साथ इसका रिलेशन बताती हूँ। एमपी 1 पे 10, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 15, 4 पे 7, 4 पे 7, 5 पे 0 और 6 पे -4 जा रहा है, -4। इसको आप नीचे ले जाओगे फिर, ठीक है। यानी कि ये आपकी शेप आएगी, जब इसको आप जोड़ोगे आपकी शेप आ रही है ये एमपी की शेप है, एमपी, ठीक है। यानी कि आप इनवर्स यू कह सकते हो इसको, जो शेप है इसकी, जो प्रॉपर मेजर करके बनाओगे एमपी। यानी कि एमपी आपके पास पॉजिटिव भी है, ठीक है, पॉजिटिव भी है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। एमपी 0 भी है इस पॉइंट पे, ठीक है, और इसकी ये नेगेटिव भी है, ठीक है। एमपी इज 0, 0 कहां पे है? जब आपकी वो टीपी मैक्सिमम थी 5th यूनिट पे, यानी कि, ठीक है, 5th यूनिट पे आपका जब यानी कि टीपी मैक्सिमम है तो आपकी एमपी इज 0। आफ्टर दैट एमपी जो नेगेटिव है, यानी कि एमपी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव भी है। और यही हम अब अगर एपी को शो करते हो आप 1 पे 10, ठीक है, 2 पे 15, 2 पे 15, 3 पे 15, ठीक है, 4 पे 13, 4 पे 13, 5 पे आ रही है आपकी 10.4, ठीक है, 10.4 और फिर आपकी 6 पे आ रही है, 6 पे आ रही है ये 8, ठीक है। यानी कि जब आप इस पॉइंट्स को ऐसे मेजर करोगे, आप करोगे, ठीक है, तो ये आपकी जा रही है एपी। यानी कि जो एवरेज प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्ट है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, पॉजिटिव। पहले इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर थोड़ा सा डिक्रीज रेट आ रहा है इसमें, बट है ऑलवेज पॉजिटिव। तो कई बार क्या है, अब आपको जो टीपी क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा के, जब टीपी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो एमपी आपकी मैक्सिमम है, टीपी जब मैक्सिमम है एमपी 0, जब टीपी डिक्रीज हो रही है तो आपके पास ये फिर एमपी नेगेटिव है। ऐसे ही हमने यहीं पर हमने एमपी का रिलेशन भी बता दिया और एपी का रिलेशन भी बता दिया, ठीक है। जैसे कि आपको ये बता रहा है, अब कई बार पूछ लेते हैं, जैसे मान लिया एपी आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एपी जब आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एपी आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपका एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तब तक एपी राइज हो रही है। एपी तब तक राइज होएगी जब आपकी एमपी ग्रेटर देन एपी है। और आपकी एक पॉइंट पे जब एपी मैक्सिमम है, जब एपी मैक्सिमम कब है? एपी और एमपी आर आपस में इक्वल, और एपी फिर एपी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं कि कब स्टार्ट करी है? जब एमपी, ये जो आपका एमपी है, एमपी इज लेस देन एपी। ये इनका रिलेशन है एपी और एमपी का, ठीक है। एमपी ग्रेटर देन एपी, एमपी इक्वल टू एपी, एपी मैक्सिमम है, जब एपी डिक्रीज होती है तो एमपी इज लेस देन एपी। ये भी ऐसी फॉर्म में आपसे फिलअप से इंडक्ट में कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? ये आपकी रही डायग्राम। कई बार आपके पास टाइम नहीं है और कई बार ये फेसेस
मतलब डायग्राम मैं बताती हूँ आपको। कई बार ये फेसेस, ये फेज फर्स्ट है और ये फेज आपका सेकंड आ रहा है और ये थर्ड फेज है। अलग अलग फेज पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 to 3 मार्क्स में। फर्स्ट फेज क्यों पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज आप क्या कह रहे हैं इसको, फर्स्ट फेज है जो आपके पास आ रहा है, ये आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्सेज की, दैट्स वाई इंक्रीजिंग रेट मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी है इसका, इंडिविजिबिलिटी है, क्योंकि लैंड जो बड़ा सारा फैक्टर है, अच्छी तरह प्रोडक्शन कर सकते हो आप इंडिविजिबिलिटी के कारण। दूसरा फेज जो आपके पास इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट क्यों हो रहा है? बिकॉज क्योंकि जो पहले आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसकी कर चुके हो रिसोर्सेज की, और जो आप कॉम्बिनेशन है वो आपका इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। आपको इंक्रीज तो करनी चाहिए थी लैंड, बट आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हो, जिसके कारण आपका जो आपकी रेट है डिक्रीजिंग रेट आ रही है। और थर्ड फेज वही प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। हमें वेरिएबल फैक्टर की मतलब उसको इंक्रीज नहीं करना, फिक्स फैक्टर को इंक्रीज करना चाहिए, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट कह सकते हैं इसको। ये इसके रीजन है कि व्हाई इट हैपन्स, जो फेसेस है, ठीक है। अगर आपको ये मान लीजिए क्वेश्चन लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे को पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप जैसे आपका ये, ठीक है, ये अपने इसके इकट्ठे ही दिखाना है ऊपर नीचे ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट ए मिनट, जैसे ये आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको टीपी को ऐसे शो कर देना है, टीपी, ठीक है। यानी कि जिस पॉइंट पे ये पॉइंट आपका आ रहा है वहां से आपने एक नीचे परपेंडिकुलर गिराना है और वहां पे आपने वो एमपी को मैक्सिमम शो कर देना है इस पॉइंट पे कि मैक्सिमम है हमारी एमपी और एमपी, और यहाँ पे जो आपकी टीपी जहाँ पे वो थी मैक्सिमम आ रही है, वहां से आपने एक नीचे परपेंडिकुलर गिराना है, ठीक है। बाई चांस वहीं पे मेरा वो 0 आ रहा है, यानी कि आपने ये रिलेशन शो कर देना अपने डायग्राम में। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टीपी की शेप ऐसे बनाओ, रफ एंड टफ, मतलब ऐसे देखो तो एस टाइप, ठीक है ना, शेप टीपी हुई, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे शो करो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी आपकी मैक्सिमम है, क्लियर। और जो टीपी जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे एमपी आपने 0 शो करना है, यहाँ पे लिख लेना है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, फैक्टर है, यहाँ पे टीपी है और ये एमपी है, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, और रिलेशन बिटवीन एमपी और एपी भी क्लियर आपको, ठीक है। ये आपके पास आपका टॉपिक क्लियर, कुछ छूट तो नहीं है अपना, रीज़न भी मैंने बता दिया आपको, क्लियर है, अजम्पशंस सब कुछ, पॉसिबिलिटी सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में, पिछले लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था मैं 1 सिटिंग में क्लियर करूंगी, बट लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने इसको फिर इसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप प्रिपेयर कीजिए, मुश्किल नहीं है, ईजी है, आपको अच्छी तरह मैंने सारे इसके अच्छी तरह समझा दिया है, ठीक है, क्लियर। चल बाय बाय।